हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू। आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ विल बी बेटर। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बारे में कि आखिर क्लास 11th कितना इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th कितना इम्पोर्टेंस कितनी अहमियत रखता है क्लास 12th पर, और क्लास 11th के ताल्लुक से मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। अभी क्लास 12th में मेरा दाखिला लिए हुए तकरीबन 2 से 3 महीना हुआ है और 2 से 3 महीने के अंदर में मुझे कौन सी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि मैं आपके सामने सब कुछ वन बाय वन शेयर करना पसंद करूंगा। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को 11th और 12th दोनों का एक तरीके से एनसीईआरटी के ज़रिए जो सिलेबस एनसीईआरटी में उसको दिखा दूँ। तो ये रहा पूरा एक तरीके से सिलेबस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जो कि पूरे जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं 84 चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं दिखाना आपको चाहूँगा कि ये जो सामने बुक्स दिख रही है ना, इस साइड ये वाली जो अलमीरा में रखी हुई ये सारी बुक्स, ये क्लास 11th की बुक्स है जो कि मेरी है, और ये सारी नोट्स है जो कि मैंने क्लास 11th में बनाई थी। लेकिन आपको शायद देख के ये लग रहा होगा इसका मतलब मेरी क्लास 11th बिल्कुल क्लियर रही होगी। नहीं यार, क्लियर बिल्कुल नहीं थी। रीज़न ये था कि मैंने क्लास 11th के हर एक चैप्टर को एक तरीके से कवर कर लिया था, कुछ ही चैप्टर रह गए थे। आपने शायद मेरी एक वीडियो बैकलॉग के ऊपर देखी हुई होगी, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई थी कि किस तरीके से मेरा एक तरीके से क्लास 11 बर्बाद हो गया था। लेकिन लास्ट में जब जाके मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ, तब जाके मैं एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि एक टीचर जो एक चैप्टर को 10 दिन में पढ़ा रहा होता था, उसको मुझे 3 से 4 दिन में एक तरीके से कवर करना रहता था, वरना मैं बहुत पीछे हो गया था। तकरीबन 153 बैकलॉग थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे चैप्टर्स मेरे छूट गए थे। पूरा फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बिल्कुल मतलब चौपट हो गई थी। और मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैंने उन तमाम चीज़ों को एक तरीके से कवर किया तो मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन अब मुझे एक तरीके से इतना गुस्सा आता है कि दिल करता है जिस तरीके से मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ उसी तरीके से बॉक्सिंग खुद पे करूँ। तो रीज़न ये है कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था। मैंने सारे बैकलॉग को तो एक तरीके से कवर कर लिया था, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी पीवाई को नहीं कर पाया, डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाया, टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाया, जिसकी वजह से आज मुझे क्लास 12th में क्लास 11th की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आप भी अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, आप भी क्लास 11th में मौज मस्ती कर रहे हैं और लाइटली ले रहे हैं क्लास 11th को, तो आपको भी परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको बहुत डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप खाइए पीजिए, आराम से मौज मस्ती कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 घंटा अपनी क्लास 11th को दीजिए, वरना फिर आप एक तरीके से रोएंगे। अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट हैं, अगर नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, तो अभी से अगर आप क्लास 11th में 3 से 4 घंटा देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तकरीबन आपको 6 से 7 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्लास 11th में ये चाहते हैं कि क्लास 12th में मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करनी पड़े, तो आप 2 से 3 घंटा रोज़ाना पढ़िए। और ये रहा स्क्रीन पे वो सारे चैप्टर्स हैं जिसको आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। सच बता रहा हूँ कि अगर आपने क्लास 11 में इसको कर लिया ना, तो क्लास 12th आपके लिए बिल्कुल एक आसान हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीके से के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि क्लास 11th को अच्छे से पढ़िए, उसको बर्बाद मत करिए, वरना फिर क्लास 12th में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। और फिर आप क्लास 12th में यही रोना रोएंगे कि क्लास 11th बर्बाद है, बेसिक क्लियर नहीं है। तो क्यों ना अभी टाइम है और उसको अच्छे से कवर कर लिया जाए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा भी क्लास 11th में बहुत ज़्यादा बैकलॉग था, जैसे कि मैंने इस वीडियो में उसका जिक्र कर दिया है। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।